धाकड़ खबर बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 8 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है आपसे, जो बोर करने वाली अपील होती है, जिसे आप लोग सुनना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग जानते हैं कि शुरू में ये सब फालतू की बकवासें करता है अकरम रईस खान। काट दो और खबरों की सिलसिले को आगे से जहाँ से शुरू खबरें होती है वहाँ पर बढ़ा के ले जाओ। तो YouTube देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं। सच्चाई मैं जानता हूँ क्या है मेरी और क्या है आप लोगों की। चलते हैं पहली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से भी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर को फटकार लगी है। नाम है परमवीर सिंह, आप लोग जानते ही हैं। उनको मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर डीजी होमगार्ड क्या बना दिया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, वहाँ पिटीशन दाखिल कर दी कि साहब मेरा जो है ट्रांसफ़र रुकवाया जाए। साथ ही मैं चाहता हूँ कि सचिन वजय नाम का जो शख्स NIA ने गिरफ्तार किया है, जो API था, मुंबई पुलिस का मामूली सा एक दरोगा था, वो 100 करोड़ रुपए उगाने की कोशिश कर रहा था और वो 100 करोड़ रुपए उससे गृह मंत्री अनिल देशमुख उगवा रहे थे। तो उस वक्त तो मुंह पे ताला लगा हुआ था। जब ट्रांसफ़र हो गया तो मुंह पे ताला खुल गया। तो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया पहले हाई कोर्ट जाओ, हमारे पास डायरेक्ट आने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ नहीं है कि सीधे मुँह उठा के यहाँ पे आ गए। अब हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने कहा कि क्या आपको किसी ने FIR दर्ज करने से रोका है? भाई सही बात है, जो आदमी खुद पुलिस कमिश्नर रहा हो, अगर उसके पास ऐसी तमाम चीज़ें थी तो FIR दर्ज कर देता, जांच शुरू करा देता। और आप यहाँ हाईकोर्ट आ गए और हाईकोर्ट आके कह रहे हो CBI जांच इस मामले की होनी चाहिए। तो भैया कोई FIR है नहीं, जांच काहे की करवाना चाहते हो? कम से कम FIR तो दर्ज करते। ये तमाम चीज़ों को लेके काफ़ी तीखी बहस जो है हाईकोर्ट में देखने को मिली है और अपना पक्ष कोई ढंग से वहाँ पे ये पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह नहीं रख पाए हैं। तो कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद यहाँ हाई कोर्ट से भी इनको लताड़ पड़ी है। हालांकि ये मामला अभी जारी है, इसमें पूरा निष्कर्ष निकल के नहीं आया है। लेकिन बड़ा सवाल जो हाई कोर्ट ने उठाया है वही हम भी पूछना चाहते हैं। भैया जब तुम्हारे पास था इतना जुगाड़ कि रश्मि शुक्ला भी पत्र लिख रही है, उसने टेप रिकॉर्डिंग करा रखी है, इतने GB का डाटा है जो देवेंद्र फडणवीस लेके दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो तुम कैसे पुलिस कमिश्नर हो भाई? तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और अगर था तो FIR क्यों नहीं की? तो कार्रवाई किस पे होनी चाहिए सबसे पहले? जो कि दूध की रखवाल बिल्ली बैठी हुई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लाल किला हिंसा आपको याद होगी, जो दिल्ली में 26 जनवरी को हुई थी। उस दिन ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी किसानों द्वारा और लाल किले पर एक हिंसा का मंजर देखने को मिला था। उस मामले में बहुत सारे लोगों को उठा के दिल्ली पुलिस ने जेल में डाल रखा है। लेकिन जैसा दिल्ली दंगे मामले में है कि जिनकी मस्जिद टूटी उन्हीं पर आरोप लगा के उन्हीं को जेल में डाल दिया, जबकि वो मुकदमा दर्ज करा रही है कि जी फला लोगों ने हमारी मस्जिद को तोड़ दिया, नुकसान पहुंचाया। कह रहे नहीं, तुम्हें ही जेल में डाल लेंगे, थारी मस्जिद तोड़ी। यही तो है नई पुलिस, न्यू इंडिया बना दिया है नरेंद्र मोदी ने ये। खैर छोड़िए कहानी को, इस मुद्दे पर आते हैं। तो लाल किला हिंसा आपको याद होगी, तो इस मामले में बहुत सारे लोगों को उठा के जेल में डाल रखा है। अब एक शख्स को जमानत देते हुए जो यहाँ जज साहिबा हैं, उन्होंने जो बात कही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा भैया एक बात बताओ, पुलिस वाले सिर्फ एक फ़ोटो दिखा रहे इस आदमी का, और इस फोटो में ये आदमी जो है ऊपर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा लाल किले के ऊपर दीवार पे, तो इसका वहाँ खड़े होना, इसकी वहाँ पे मौजूदगी होना कोई अपराध हो गया इसका? ये जुल्म हो गया? यो कैसे मान लें कि उसमें संलिप्त था? ऐसे तो आपने देखा होगा सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, बहुत सारे लोग खड़े हो जाए भाई, अब कल को कोई फोटो खींच लें उनके, यो भी खड़ा था वहाँ, तो खड़ा था तो क्या इसने अपराध कर दिया? और इसके अलावा तुम कुछ और पेश नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे में ये शख्स जो फरवरी से जेल में बंद पड़ा है, हम इसको जेल में नहीं रखना चाहते हैं। और ये कहते हुए जज चारू अग्रवाल ने आरोपी को जमानत दे दी है। आरोपी का नाम भी हमारे पास है, वो आपको बता देते हैं। उसका नाम है आकाशप्रीत सिंह। उसको ज़मानत दे दी और महज 25,000 रुपये के मुचलके पे कि भैया 25,000 रुपये की ज़मानत लगा दे और अपने घर को जा, काहे को यहाँ जेल में पड़ा। ये पुलिस वालों के पास तो कुछ है नहीं, ये तो कब तक आके यहाँ नौटंकी करते रहेंगे कि साहब इसे जेल में रखो, इसे जेल में रखो। अरे जेल में रखने का कोई आधार भी तो हो। लेकिन अब जैसा मैं बार बार कहता हूँ, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहावत है कि नक्टे की नाक कटी, चार बिलांद और बढ़ी। अब दिल्ली पुलिस की कटती नहीं है, बढ़ जा। शर्म आती तो शायद कुछ सबक लेते। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई फटकार तो सीबीआई की ठिकाने आ गई अक्ल, ये कहा जा सकता है। पहला सवाल ये कि भाई किस मामले में फटकार लगाई, दूसरा सवाल ये कि किस तरीके से अक्ल ठिकाना आई। तो बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए नरेंद्र दाभोलकर के परिवार के लोग, गोविंद पानसारे के परिवार के लोग। ये तमाम लोगों के बारे में आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो आगे आपको बताएंगे। और इन्होंने जाके कहा कि साहब एक बात बताइए, एक मर्डर है 2013 का, एक मर्डर है 2015 का, इन मामलों में आज तक ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है और सीबीआई ट्रायल नहीं कर रही है, जबकि सीबीआई भी जांच कर रही है, एसआईटी भी जांच कर रही है और एसआईटी तो सीबीसीआईडी को लेकर जांच कर रही है। ये तमाम चीज़ें जो हैं कही गई अदालत के अंदर। तो हाईकोर्ट ने पूछ लिया, हाँ भाई बताओ क्यों नहीं ट्रायल शुरू हो रहा। तो इस पे सीबीआई ने कहा कि साहब बस जल्द ही हम ट्रायल शुरू कर देंगे। बता दें आपको 2016 से सीबीआई ने ट्रायल शुरू करने पर रोक लगवा रखी है। कह रहे हैं कि हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, जांच पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जाकर ट्रायल शुरू होगा। और जो विशेष अदालत है सीबीआई की, वो भी बार बार टाइम बढ़ा दे। सीबीआई की अदालतों का तो ये हाल हो गया, जैसे सीबीआई चाहे वैसे ही कर रही है वो। ठीक है कि जी टाइम बढ़ा दो जज साहब, उन्होंने अच्छा भी बढ़ा देते हैं। परिवार के लोग जब हाईकोर्ट पहुंच गए तो सीबीआई को कुछ सूझा नहीं और सीबीआई ने कहा ठीक है जी हम जल्दी इस पूरे मामले में ट्रायल शुरू करा देंगे। और यहाँ पर जो है हाईकोर्ट ने ये भी पूछा, अच्छा भाई एक बात बताओ, ये दोनों मर्डर तो पहले के हैं, इनके बाद एक मर्डर जो हुआ था कलबुर्गी का, वो कर्नाटक में, वहाँ पर तो ट्रायल भी शुरू हो गया, वो कैसे शुरू हो गया। तो उन्होंने बताया साहब उसमें चार्जशीट हो गई, उसका ये मामला था, उसमें ये पकड़ा गया, उसमें पकड़ा गया, इसमें खुलासा हो गया, हम अभी तक ये नहीं कर पाए। तो अदालत ने कहा ऐसा है, फालतू की ये सब चीज़ें करो बंद, 12 अप्रैल को यहाँ पे एक स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने पेश करो और ये बताओ कि इस मामले में ट्रायल कब से शुरू करोगे और तुम्हारी जांच अब तक इस पूरे मामले में कहाँ तक पहुँची है। हालत इतनी बुरी है इन दोनों केस के मामले में कि अभी तक जो है सीबीआई को ये तक नहीं पता चला कि गोली जो चली है उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या होती है। बता दें नरेंद्र दाभोलकर को 20 अगस्त 2013 को उस समय गोलियों से भून दिया गया था पुणे में, जब वो सुबह टहलने के लिए घर से निकले थे। और इसी तरीके से दूसरी बात की जाए तो गोविंद पानसारे की, वो 2015 में उनको गोली मार दी गई थी कोल्हापुर में। 2015 को ये मामला था, जनवरी 2015 का। 16 जनवरी को गोली मारी थी और 20 जनवरी को अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। ये दोनों केस बहुत चर्चित केस हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लीजिए चर्चित केसों का ये हाल करती है सीबीआई। और लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं सीबीआई से जांच कराओ। आरुषि कांड का कुछ पता चला आज तक? ये सीबीआई का हाल है। ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे ना तो आपको लगेगा कि इस थानेदार पर, थानेदारी तो होती है ना सीबीआई, इतना पैसा खर्च किया जाता है लेकिन निकल के क्या आता है? सिर्फ बेवजह लोगों को दूसरे मामलों में उलझाने और फंसाने के अलावा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को नहीं किया जा सकता है खारिज, ये कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस ने उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग की गई थी। सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि ठीक है, मान लेते हैं कि लड़की कह रही है कि जिस वक्त उसने अपने रिश्तेदार पर आरोप लगाए थे उस वक्त वो नाबालिग थी। अब लड़की बालिग हो गई है और उसका उसके रिश्तेदार से समझौता हो गया है, फिर भी हम लोग इस एफआईआर को खारिज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करना कानून की भावना के खिलाफ होगा। ये पोक्सो एक्ट जो बनाया गया था नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न में उनको सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था, तो ये तो मजाक बन के रह जाएगा कि पहले दर्ज करा दिया बाद में खारिज करा दिया। इस तरीके से तमाम कहते हुए इसको जो है खारिज करने से इनकार कर दिया। सिस्टम समझ लीजिए, मान लीजिए दो पार्टी में समझौता हो गया, दिल्ली के नियम के मुताबिक उनको हाई कोर्ट जाना पड़ता है एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, इसी को कहते हैं जो है एफआईआर रद्द कराने के लिए। लेकिन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमारे पास अधिकार है, सीआरपीसी की धारा 482 482 हमें अधिकार देती है कि पड़े इनके बीच समझौता हो गया हो फिर भी हम इस मामले में एफआईआर रद्द नहीं करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा, ये लोग डबल बेंच में जाएंगे हाई कोर्ट की और फिर वहाँ पे भी कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। भाई ने तो एफआईआर क्वैश करा नहीं, इनमें तो हो गया समझौता, अब क्या या कोर्ट इस पूरे मामले में कोई सज़ा इनको सुनाएगा? अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आतंकी थी इशरत जहां, एक भी सबूत नहीं हुआ पेश कि वो आतंकी नहीं थी, इसलिए कोर्ट ने बाकी पुलिस वालों को भी कर दिया बरी। जी हाँ, ये सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है, विशेष अदालत। साहब विशेष अदालत के विशेष काम, यहाँ के जज हैं वीआर वराल
उन्होंने आईपीएस जीएल सिंघल और इसी तरीके से तरुण बरोट और इनके अलावा अंजू चौधरी को बरी कर दिया। ये 3 लोग आज बरी कर दिए गए हैं कि इन्होंने 2004 जून में इशरत जहां और उसके साथ उसके 3 और जो लोग थे जिनको उसके साथ ही दिखाया गया था, बताया गया था और कहा गया था लश्कर तैयबा के आतंकवादी हैं, और ये लोग उस वक्त के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने आए थे, क्योंकि 2002 के गुजरात दंगों में मुसलमानों का कत्लेआम होता, वो बदला लेना चाहते थे, इसलिए इनको एनकाउंटर में मार दिया था। तो कोर्ट ने कहा भैया एक भी सबूत ऐसा नहीं मिला कि वो आतंकवादी नहीं थी, इसलिए हमारा मानना ये है कि पुलिस ने जो किया वो अपनी ड्यूटी निभाई, और उसने जो एनकाउंटर में 4 लोगों को मारा, एक नुसरत इशरत जहां समेत, वो कुछ गलत उसने नहीं किया है। इस मामले में बता दें आपको, फरवरी 2018 में डीजीपी पीपी पांडे को सबसे पहले बरी कर दिया गया था। उसके बाद मई 2019 में इस मामले में डीजी बंजारा और उनके साथ एक पुलिस अफसर को भी बरी कर दिया गया था, जबकि एक अफसर जो परमार था, जेजी परमार, उसकी मौत हो गई थी। कुल 7 लोगों को 2013 में सीबीआई ने जांच के बाद आरोपी बनाया था और माना था कि ये फर्जी एनकाउंटर है, लेकिन अब वही सीबीआई कोई विरोध ही नहीं कर रही और लोग बरी हो जा रहे हैं। तो भाई झूठ और सच कौन बोल रहा है, ये आपके सामने खुद आ जाना चाहिए। ज़्यादा कहानी बताने की जरूरत नहीं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। व्हील चेयर पर हुई मोहाली की कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी। जी हाँ, ये बड़ी खबर आज आप दिन में धाकड़ खबर पे देख भी चुके हैं, लेकिन कोर्ट बुलेटिन है तो आपके सामने यहाँ भी चंद चीज़ें रखना बेहतर होगा। वहाँ पे मैंने विस्तार से आपके सामने तमाम चीज़ें रखी हैं। मुख्तार अंसारी को आज पंजाब की मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। उस दौरान वो व्हील चेयर पर बैठे हुए दिखाई दिए और बेसुध थे। उस दौरान अदालत में उनके खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई, अदालत ने कहा इनको चार्जशीट की कॉपी दे दी जाए, साथ ही उनको कहा कि इनको रोपड़ जेल वापस भेज दिया जाए और 12 अप्रैल को फिर से कोर्ट के सामने इनको पेश किया जाए। बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया से कहा साहब पंजाब पुलिस जो है उन्हें तरह तरह के झूठे मुकदमों में फंसा रही है। बता दें आपको 4 दिन पहले का मामला है, जब 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2019 से पंजाब की जेल में बंद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ 14 मुकदमे उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं, वो जो उसकी गैर मौजूदगी यानी कि अनुपस्थिति के चलते पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन अब यहाँ ये एक सिलसिला मोहाली में शुरू हो गया है। देखना दिलचस्प होगा कि और ऊँट करवट कहाँ जाकर बैठता है। हालांकि यहाँ के जेल मंत्री का बयान आ रहा, उन्होंने कहा हमारे पास तो अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस चाहे तो आकर ले जा सकती है। मुख्तार अंसारी को अदालत का आदेश लेके आ जाए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कृषि कानूनों से जुड़ी कमेटी ने आखिर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। 19 मार्च को ये रिपोर्ट पेश की है। एएनआई के हवाले से हम ये खबर आपके सामने रख रहे हैं। कमेटी के एक सदस्य ने इस बात की जानकारी दी कि हमने बंद लिफाफे में जो सील लिफाफा है उसमें सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट दे दी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब काम है सुप्रीम कोर्ट का। बता दें 12 जनवरी का वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि भैया 2 महीने के लिए हम इन तमाम कानूनों को स्थगित कर रहे हैं और एक 4 सदस्यीय कमेटी बना रहे हैं जो 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट हमारे सामने पेश करेगी तमाम पक्षकारों से बातचीत करने के बाद। जैसे इस कमेटी का ऐलान हुआ वैसे ही हल्ला मचा और भूपेंद्र सिंह मान जो एक बड़े किसान नेता हैं पंजाब के, उन्होंने इस कमेटी से अपने आप को साइड कर लिया। 3 लोग बचे, वो भी काफ़ी दिनों तक इधर उधर घूमते रहे, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने अपना बातचीत का सिलसिला शुरू किया। कभी इससे बात की, कभी उससे बात की, ना जाने किस किस से बात की, हमारे पास कोई जानकारी है नहीं। लेकिन अब उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के अंदर पेश कर दी है। देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट अब इस पर क्या फैसला लेता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट अब होने जा रहा है किसान आंदोलन के लिए। बता दें आपको किसान आंदोलन जो दिल्ली की सीमा पर चल रहा है उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कहीं दाखिल की गई थी एक के बाद एक, और कहा गया था इनको यहाँ से हटवाया जाए। तो उसी की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और 2 महीने के लिए कानून को स्थगित कर दिया था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कमल हसन जानते होंगे ना आप, आजकल चुनाव लड़ रहे हैं, तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं और बताया जा रहा है कि 6 अप्रैल को, अगर मैं सही बोल रहा हूँ मेरी जानकारी के मुताबिक, वहाँ पे मतदान होना है। लेकिन उससे पहले साहब उनके लिए एक मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि हिंदू सेना के लोग जाग गए हैं और हिंदू सेना के लोग पहुँच गए हैं जानते हैं कहाँ, जिनको भी बहुत सारी पावर दी है, बाकायदा पार्लियामेंट से कानून पास कर गए। अरे आप समझ गए होंगे, एलजी की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली के उपराज्यपाल की, उनके पास पहुँच गए, पत्र दे दिया उनको कि साहब माई बाप 2019 में कमल हसन ने कहा था कि भारत का सबसे पहला आतंकवादी अगर कोई था तो वो नाथूराम गोडसे था।
इस बाबत हमने उनके खिलाफ FIR दर्ज करा रखी, लेकिन कोर्ट में मुकदमा ही शुरू नहीं हो रहा जी। पटियाला हाउस कोर्ट में मुकदमा चलना, अब पहले आप इजाज़त दे दो तभी तो कोर्ट में मुकदमा चलेगा। तो इस बीच अगर मान लीजिए LG कह दे, अपनी चिड़िया बिठा दे, जा भैया मुकदमा चालू कर दे, उधर चल रहा वहाँ चुनाव, और उसी दौरान कमल हसन पे मुकदमा दिल्ली में हो जाए शुरू, तो ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। विष्णु गुप्ता ने LG को पत्र लिखकर ये मांग की है। देखना दिलचस्प होगा कि LG इस मामले में करते क्या है, पर पटियाला हाउस से जो जानकारी है और उसके मुताबिक इस मामले में अगली सुनवाई की जो तारीख लगा रखी है वो 4 जून लगा रखी है जी, 4 जून। लेकिन सोचे समझे तरीका, अरे प्रेम पत्र तो दे दो, अखबारों में तो छपी जाएगा, कम से कम चर्चा में तो आगा, कमल हसन को कुछ तो लगेगा, अरे भाई तुझे तो हिंदू विरोधी साबित कर देंगे, कतई छोड़ने के ना, बिल्कुल ठप्पा ही लगा देंगे कि तू तो जिहादी पाकिस्तानी बन गया है बिल्कुल ही। तभी तो बोल रहा कि पहला आतंकवादी जो है हिंदू था नाथूराम गोडसे। बने रहिएगा धक्कड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।